हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। जो फर्स्ट न्यूज़ देखो, वर्ल्ड विटिलोग डे 25 जून, मतलब विश्व विटिलोग दिवस जो है 25 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? ये क्या है, एक तरह की बीमारी होती है, त्वचा विकार होता है ये, ठीक है। इसकी विश्व में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे त्वचा का रंग खराब हो जाता है और त्वचा में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें त्वचा में पैटर्न बन जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज जॉन मैकेफी फाउंडेड ऑफ मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पास अवे। हाल ही में जॉन मैकेफी का निधन हो गया है, जिन्होंने मैकेफी एंटीवायरस का निर्माण किया था। उनका निधन, उनकी जेल, वो जेल के अंदर थे। कहाँ पर थे? जॉन बार्सिलोना के पास एक जेल के अंदर वो थे और उनके सेल में ही उनकी मृत्यु हो गई है। अक्टूबर 2020 में करों की चोरी के लिए वो जेल के अंदर गए थे, ठीक है। और ये हैं जॉन मैकेफी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज डे ओ सी फॉरर 25 जून, नाविक का दिन 25 जून को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, किसके द्वारा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 25 जून को मनाया जाता है, ताकि जो समुद्र के जो परिवहन है, जो उनको संचालन कर रहे हैं, उनको जो जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी उनकी मदद करते हैं, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए क्या है, ये दिन मनाया जाता है। ये 11वीं वर्षगांठ थी। ये 11वीं बार 2021 में मनाया गया है 25 जून को, ठीक है। और ये कब से मनाया जाने लगा है? ये 2010 में इसके बारे में बोला गया था, 2010 के अंदर, और 2011 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है। इस नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स निर्भया ऑफ उड़ीसा कोस्ट। क्या हुआ है कि भारत ने उड़ीसा तट से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। ये कैसी है कि इसको कब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इसको 24 जून 2021 को, कब? 24 जून 2021 को उड़ीसा के बालासोर, कहां पर? बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत प्रशिक्षण रेंज आईटीआर से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। यह मिसाइल का 8वां प्रशिक्षण था। इससे पहले 7 बार और इसका ट्राई ले चुके थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। लेकिन वो 8वीं बार क्या है, सफल हो चुके हैं। इसका सबसे पहला जब पहला प्रशिक्षण हुआ था वो कब हुआ था? वो 12 मार्च को हुआ था 2013 के अंदर। कब हुआ था? 12 मार्च 2013 के अंदर इसका पहला प्रशिक्षण हुआ था, ठीक है। जो निर्भया जो मिसाइल है वो एक लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है। वो हर मौसम में काम कर सकती है, ठीक है। और मिसाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। निर्भया 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है, मतलब एक बार में ही वो कई टारगेट रख सकती है। मिसाइल की लंबाई कितनी है? 6 मीटर है और चौड़ाई 0.52 मीटर है। और पंखों का फैलाव कितना? उसका 2.7 मीटर है। और इसका वजन कितना है? लगभग 1500 केजी है, लगभग 1500 केजी है, ठीक है। अब देखो, ये है वो मिसाइल। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आईटीआर की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंस यूएसडी 32 मिलियन लोन, 32 मिलियन लोन फॉर मिजोरम। क्या हुआ है कि भारत और विश्व बैंक ने मिजोरम के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मतलब 32 मिलियन डॉलर क्या है, लोन ले लिए हैं। किस लिए लिया है? भारत सरकार ने मिजोरम सरकार के साथ मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ परियोजना के लिए, मतलब वहां की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको अच्छा करने के लिए 32 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करना है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना है, और जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर समूह के लोगों पर ध्यान दिया गया है। इसमें मिजोरम के 8 जिलों को लाभ मिलेगा। 8 के 8 जिलों को, मिजोरम के वहां के जिलों को क्या है, इसमें लाभ मिलेगा। और
अब देखो इसके बारे में, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। वर्ल्ड बैंक फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 1944 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम पू जोरमाथांगा। और गवर्नर कौन है वहां के? श्री धरना पिलाई वहां के गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, इनको भी जरूर साथ ही साथ याद करते रहना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन हॉनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। क्या हुआ है कि जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने क्या किया है? सर्विस क्वालिटी में जीता सम्मान, उसने सम्मान जीता है सर्विस क्वालिटी के अंदर। कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डा गुणवत्ता में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा बहुत ही अच्छा मतलब एक सम्मान जीता है। यह सम्मान उन हवाई अड्डों को दिया जाता है जिनके यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं, बहुत अच्छी सेवाएं जो प्रदान करते हैं, उनको ये मिलता है। पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में 5 वर्षों के लिए कई पुरस्कार जीत कर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्ट प्रदान कर रहा है। मतलब बहुत अच्छा ये फैसिलिटीज दे रहा है लोगों को कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह दुनिया भर के 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे 2021 में अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इसे आगे देखो। अब ये है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेशन कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फाउंडेड कब हुआ था? 1991 के अंदर ये क्या है? फाउंडेड हुआ था। ठीक है, इंडिया एंड यूएसए नेवी पैसेजेस एक्सरसाइज इन इंडिया ओशियन रीजन। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय और यूएस नेवी पैसेज अभ्यास शुरू कर दिया गया है। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से अपने प्रांगण के दौरान यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रिंगन के साथ 2 दिन का मार्ग अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन करके दोनों पक्षों के संबंधों को मजबूत करना है। IOR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, इसके अंदर ये होगा, ये ट्रायल होगा। ठीक है, रस्किन बाउंड्स बुक टाइटल इट इज ए वंडरफुल लाइफ लॉन्च। ये बुक उन्होंने लॉन्च कर दी गई है। रोनाल्ड बॉन्ड की किताब है ये, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं रिंकिन बॉन्ड ने LF बुक कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? LF बुक कंपनी द्वारा उन्होंने इसको प्रकाशित किया है, मतलब इसको छापा है। और पुस्तक का अवधारणात्मक उत्थान हुआ है, गहराई से चलती है और गैर काल्पनिक तरीकों में से लिखी गई है। वह मतलब इनको रस्किन को क्या क्या मिला हुआ है? उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है, पद्म भूषण से प्राप्त करता है। उनका पहला जो उपन्यास था वो रूफ ऑन द रूक था। क्या था? रूफ ऑन द रूक। ठीक है, ये बातें आपको रस्किन बाउंड के बारे में याद रखनी है। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनको पद्म भूषण मिला है। उनका जो पहला उपन्यास था वो क्या था? रूफ ऑन द रूफ। ठीक है, 9 एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल टू बी होस्टेड बाय इंडिया। क्या हुआ है कि जो 9वीं जो एशियन मंत्रिपरिषदीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है उसकी मेजबानी कब कहां होगी? अब भारत के अंदर होगी। कहां पर की जाएगी? वो भारत के अंदर होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, उसने क्या किया है कि उसने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्रिपरिषद ऊर्जा गोलमेज मतलब राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और 9वीं एशिया मंत्र स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में आयोजित होगी। कब होगी ये? 2022 के अंदर ये आयोजित की जाएगी। इसकी तारीख अभी नहीं दी गई है। ठीक है, जो लास्ट जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो अबू धाबी के अंदर हुआ था 2018 के अंदर। अब उसी बात को आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाएगा कि अब उसमें क्या क्या करना है, तो उसके बारे में अब ये आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इस ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का मेजबान बनने का भारत का निर्णय IEF के महासचिव किसने किया है? जोसेफ मैकमोनिगल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच एक आभासी बैठक के बाद हुआ है। किस किस के बीच?
जोसेफ मैकमोनिगल और तेल मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुआ है। बैठक में कौन कौन आएगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा इंडियन ऑयल भी आएगा, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मौजूद थे। ठीक है, और क्या है कि इसमें कितने देश हैं? इसमें टोटल 71 देश हैं। इस आईएफ के अंदर 71 देश हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, रिसोर्सेज संगठन है, और इसमें 90% हिस्सा है वैश्विक बाजार का। ठीक है, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है। ठीक है, इसके बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, कब होगी अभी कोई तारीख नहीं दी है, इसकी तारीख जल्द ही बता दी जाएगी, लेकिन 2018 के अंदर कहाँ हुआ था? ये अबू धाबी के अंदर हुआ था। अब उसी को प्रोसीड किया जाएगा आगे। ठीक है, एसबीआई लॉन्चेस आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। एसबीआई ने क्या है कि आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इस लॉन्च के हिसाब से क्या होगा कि जो महामारी के बीच, जो महामारी है जैसे कोविड-19 जैसी जो महामारी है, उसके बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य हेल्थ केयर का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो एसबीआई के जो चेयरपर्सन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा हैं, और एसबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और एसबीआई फाउंडेड कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के अंदर, 1 जुलाई 1955 के अंदर क्या है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखो कर्णम मल्लेश्वरी अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है उसको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, प्रथम वाइस चांसलर को नियुक्त कर दिया गया है उनको। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वो। उन्होंने 2000 में सिडनी के अंदर, कहां पर? सिडनी के अंदर ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 केजी और 130 केजी भार उठाकर इतिहास रचा था। कितना 110 और 130 केजी भार उठाकर उन्होंने क्या किया था? एक इतिहास रच दिया था, और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न उनको मिला था, उनको अर्जुन पुरस्कार मिला, और पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। ये बातें आपको इनके बारे में जरूर से जरूर याद रखनी है। ठीक है, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।